हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन सीएनजी वर्सेस पेट्रोल कि भाई क्या खरीदें। अब देखो, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है यार, हमारे टाटा जी इतने मेहरबान हो गए हैं आप लोगों पे। एक ही कार के जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी, तो भाई क्या करेगा आदमी, कंफ्यूज तो होगा ही ना। बात तो सही है। पर कोई बात नहीं, हम तो इसलिए बैठे हैं, हम बताएंगे कि भाई क्या करना सही है, क्या करना गलत है। देखो, कोशिश करेंगे, अब हम भी कोई ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, गुरु तो नहीं है, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को एक बार और कांग्रेचुलेशंस, सारे जो टाटा लवर्स हैं, दे आर लाइक ए मौज कर दी भाई। लिटरली भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, नेक्सॉन सीएनजी का क्रेज बिल्कुल रियल है भाई, द हाइप इज रियल। इतनी तगड़ी फॉलोइंग नेक्सॉन की मैंने इमेजिन नहीं करी थी भाई। इतना प्यार लोगों ने दिया है, मुझे नहीं, टाटा की नेक्सॉन को। मुझे भी थोड़ा प्यार दो भाई, कमेंट करो अच्छे और लाइक कर दो वीडियो को अगर आप एक नेक्सॉन लवर हो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि मेन प्राइमरी डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें कार की सेफ्टी की, तो कोई डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल और सीएनजी इक्वली सेफ बनाई है टाटा ने, कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करा गया है। दोनों ही कार्स के सारे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स आते हैं। सेम लेवल के बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें कार के बूट स्पेस की, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ लीटर्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा। यानी कि थोड़ा सा स्पेस मरा है, पर भाई फिर भी उसके बावजूद भी काफी स्पेस है यार, आप मजे कर सकते हो। एक और छोटी सी प्रॉब्लम सीएनजी में ये है कि आपको जो स्टेपनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से निकालनी पड़ेगी बाहर, और जबकि कंपैरेटिवली पेट्रोल में आप उसको ऊपर से ही एक्सेस कर सकते हो, वो थोड़ी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाती है। पर ये इतना कोई डील ब्रेकिंग नहीं है अगर आपको भाई देखा जाए तो सीएनजी में स्पेस मिल रहा है, सो दैट्स अ यूजफुल थिंग। नेक्स्ट चीज, अगर हम बात करें कि भाई सीएनजी और पेट्रोल में क्या फर्क आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है इंजन की पावर का फर्क दोस्तों। बेसिकली सीएनजी में आपको 100 bhp मिल रहा है एंड 170 न्यूटन मीटर मिल रहा है। कंपैरेटिवली पेट्रोल में आपको ज्यादा पावर मिलती है। पर आपको क्या मतलब यार, आप तो सीएनजी की तरफ तभी जा रहे थे ना क्योंकि आपको ज्यादा माइलेज चाहिए। तो यानी कि आप अगर पेट्रोल भी लेते तो भी अगर आप उसको ज्यादा भगाते तो माइलेज तो अचीव कर ही नहीं पाते। पर उसके बावजूद भी दिस इज द फास्टेस्ट सीएनजी कार वी हैव राइट नाउ इन इंडिया। क्या बात कर रहे हैं? तो यानी कि 100 bhp भाई बहुत है सीएनजी के हिसाब से, लिटरली बता रहा हूं मैं आप। बट स्टिल जो डिफरेंस है उसको बताना बनता है कि पेट्रोल में आपको पावर ज्यादा मिलती है, पर सीएनजी में आपका टॉर्क उतना ही है, 170 न्यूटन मीटर, बस थोड़ी सी पावर आपको है कम मिलती है। अब शहर में तो भाई आपको हाईवेज पे लिटरली कुछ फील ही नहीं होने वाला है। एक बार को हिल्स पे थोड़ा सा फील हो सकता है, वो भी मुझे लगता है अगर आप एसी बंद करके चलाओगे तो वहां पर भी 5 लोगों में आपको वो भी फील नहीं होने वाला। दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, जो कि है कार की प्राइसिंग। अब अगर हम बात करें सारे सीएनजी वेरिएंट्स की नेक्सॉन के अंदर, तो वो आपको पेट्रोल से 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली महंगा मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर ही थोड़ी सी गेम जो है आपको समझनी पड़ेगी। इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि भाई एक बंदे ने पेट्रोल वाली कार खरीदी नेक्सॉन और दूसरे ने सीएनजी वाली कार खरीदी नेक्सॉन। अब सीएनजी वाले ने बेसिकली क्या करा, उसने 1 लाख रुपए पहले एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल खरीदते तो 1 लाख रुपए आपको कम देने पड़ रहे हैं, राइट। सो दूसरे वे में समझ सकते हैं कि नेक्सॉन पेट्रोल वाले के पास 1 लाख रुपए का बैकअप है अभी भी, तो वो 1 लाख रुपए का पेट्रोल यूज कर सकता है। सो आई थिंक 1 लाख रुपए में आप 100 के हिसाब से मान के चलते हैं, लमसम 1000 लीटर पेट्रोल आपको मिल जाएगा। और कार की माइलेज जो है, कुछ लोग सिटी में भी चलाते हैं, हाईवे में भी चलाते हैं, तो जनरल सेंस में लेके चलते हैं कि 15 से 20,000 किलोमीटर के आसपास का जो पेट्रोल है आपके पास अभी बैकअप है अगर आप पेट्रोल कार खरीदते हैं। पर कंपैरेटिवली जिसने सीएनजी ली है और उसने 1 लाख रुपए पहले ही दे दिया, अब यहाँ पर आप सोचोगे यार उसको तो घाटा हो गया, उसको कोई घाटा नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप एक जनरल कैलकुलेशन देखते हो, इंडिया में ज्यादातर लोग जो कार खरीदते हैं वो कम से कम भी 70-80 हजार किलोमीटर तो चला ही लेते हैं, बेयर मिनिमम भी 60,000 तक तो चले ही जाते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉमन आदमी, कॉमन से कॉमन भी ना, 5 से 7 साल तक तो कार को रख ही लेता है, और ज्यादा भी रख लेते हैं कुछ लोग तो भाई 15 साल भी रख लेते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे कार चलाते हो या फिर आपकी कार की लाइफ को लेके एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो यानी कि अगर आप इसको लॉन्गर रन में कैलकुलेट करते हो, शुरू में तो उसका 1 लाख रुपए बंदे का ज्यादा लगा है, पर अगर आप सीएनजी की माइलेज देखते हो, 24 क्लेम कर रही है नेक्सॉन की आपको आएगी, पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो हाईवे पे आपको हर बार आराम से 20-22 के आसपास दे देगी। अगर हम बात करें शहर की, तो भाई 16 से 18 की माइलेज तो कहीं नहीं रही। सो बेसिकली 1 लाख शुरू में खर्चा तो हुआ, पर जो बाद के किलोमीटर्स आप ड्राइव करोगे वो आपको काफी सस्ते पड़ने वाले हैं अगर आप उसको माइलेज से कंपेयर करते हो। कंपैरेटिवली अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल वाले भाई को देखते हो, तो शुरुआत में तो उसने काफी मजे लिए क्योंकि 1 लाख का बैकअप था,
पर आने वाले दिनों में उसको अपनी जेब से पेट्रोल डलवाना है, जहां पर माइलेज कम आएगी। आई मीन जेब से तो सीएनजी भी डलेगी, पर यहाँ पर जो है सीएनजी की कॉस्ट भी कम है, माइलेज भी ज्यादा है। सो दैट इज हाउ यू रिकवर योर मनी। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको कार भगाने दौड़ाने का शौक है, तो सीएनजी में एक बार को शायद आपको उतना पुल ना मिले, उतना मजा ना आए। इनफैक्ट जितना मैंने चेक करा है, मेरे ख्याल से उसमें ड्राइव मोड्स भी नहीं है, जो कि एको, स्पोर्ट्स और सिटी वगैरह के मोड्स आते हैं नेक्सॉन में, तो वो आपको सीएनजी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको ना एग्जैक्टली मजा नहीं आएगा कंपैरेटिवली। अभी सीएनजी में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल रही है, वेंटिलेटेड सीट्स के फीचर है, एयर प्यूरीफायर है, काफी सारे ऐसे फीचर है जिनका आप मजा ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली में 15 लाख प्लस की नेक्सॉन सीएनजी खरीदना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। बट यहाँ पर मैं आपको जनरली बताऊं, सो टोटली मुझे ऐसा लगता है सीएनजी पे आप तभी जाओ जब आपको पैसा बचाना हो। अगर आपको पैसा बचाना आपका गोल नहीं है, आपको माइलेज बचाकर पैसा रिकवर नहीं करना, तो पॉइंटलेस है भाई सीएनजी पे जाना। देखो अगर आपको पैसे नहीं बचाने थे और आपको रिकवरी नहीं करनी थी मनी की, तो सीएनजी पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मजे लेने कार के भगाने या दौड़ाने हैं, तो फिर उस केस में पेट्रोल इज द राइट चॉइस। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज जो आपको शायद ही कोई बताएगा और अभी तक किसी ने यूट्यूब पे ये बात डिस्कस भी नहीं करी होगी, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक फैक्टर नेक्सॉन का अब चेंज होने वाला है, हमेशा के लिए बदल जाएगा, वो है इस कार की रीसेल। अभी तक नेक्सॉन की जो रीसेल है इतनी अच्छी नहीं थी, पर नेक्सॉन सीएनजी की जो रीसेल है वो नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल को ओवरटेक करेगी, और इस कार की जो रीसेल है कहीं नहीं गई सीधा 1 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी। क्योंकि नेक्सॉन अभी तक भाई लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, पर यहाँ पर जब सीएनजी की बात आती है तो सीएनजी लगते ही भाई कार की रीसेल वैल्यू में 4 चांद लगने वाले हैं। और नेक्सॉन की अब ओवरऑल जो सेल्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि भाई सीएनजी लवर्स बहुत है हमारे देश में। और भाई मेरा जो चैनल है तो मैं डेली कमेंट पढ़ता हूँ, मतलब इतने कमेंट्स आते थे मुझे पिछले कुछ महीनों में कि भाई नेक्सॉन सीएनजी कहाँ है, नेक्सॉन सीएनजी पे वीडियो लाओ, नेक्सॉन सीएनजी कब लॉन्च होगी, नेक्सॉन सीएनजी में टर्बो आएगा कि एन इंजन आएगा। हमारे चैनल पे नेक्सॉन की सारी वीडियोस है, बीते दिनों में मैंने डाली है, उनको जाइए देखिए। और भी कार के कंपैरिजन वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है, आपके मतलब पॉसिबली सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ यार। अब तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देना। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक सपाट। आप खाली सब्सक्राइब भी कर देंगे, आप लाइक भी कर देंगे, उससे ही हमारा जो है काफी भला हो जाएगा दोस्तों। ऑलराइट गाइस, सो अदर देन जोक्स, अगर हम वापस आते हैं सीएनजी और पेट्रोल के टॉपिक पे, तो देखो जो वेरिएंट्स होते हैं ना, इसमें जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उसका ना कोई लॉजिक नहीं है। मैंने जो आपको मेन चीजें बताई है ना वो ही है, बाकी होते हैं फीचर्स। अब फीचर्स ना कुछ डिसाइड नहीं करते, वो आपके लग्जरी लेवल के ऊपर है कि आपको कार में कितने ज्यादा फीचर्स चाहिए और कितना ज्यादा कंफर्ट चाहिए, वो पैसा आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। सिंपल शब्दों में मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बेस मॉडल सीएनजी का ले रहा है या फिर कोई टॉप मॉडल सीएनजी का ले रहा है, तो उसके अंदर कार का इंजन, कार की माइलेज, कार का सस्पेंशन, कार की राइडिंग ड्राइविंग क्वालिटी, कार के ड्राइविंग डायनामिक्स, कार के सेफ्टी पैरामीटर, ओवरऑल जो बिल्ड होती है, मतलब सारी चीजें जो है जो मैंने डिस्कस करी है सेम रहती है, बस फीचर्स चेंज होते जाएंगे कि भाई सनरूफ आ गई, पैनोरामिक सनरूफ आ गई, एयर प्यूरीफायर आ गया, वेंटिलेटेड सीट्स आ गई। अब देखो जितना पैसा ऊपर से लगाना चाहो ये आपकी चॉइस है, पर अगर आप सीएनजी ले रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आप पैसे बचाने के लिए सीएनजी ले रहे हो, बिकॉज यू वांट टू सेव योर मनी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंगली इतने टॉप के वेरिएंट लेना कोई समझदारी नहीं बनती, क्योंकि देखो जितना पैसा आप सीएनजी में रिकवर नहीं कर पाओगे उतना पैसा तो आप वेरिएंट में लगा दोगे, तो फिर जो 2-3 लाख रुपए पेट्रोल के कल को बचने थे वो कैसे बचेंगे अगर आप पहले ही टॉप वेरिएंट ले आओगे। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये गलती बिल्कुल मत करना कि सीएनजी भी ले ली और बिल्कुल टॉप वेरिएंट पे चले गए। तो भाई आप अगर ये सोचकर देखो इतना पैसा तो आपने पहले ही दे दिया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे बड़े तो फिर पेट्रोल ही ले लेते। बाकी देखो दोस्तों, मैं तो खाली सलाह दे रहा हूँ यार, आप सेठ लोगो, मेरा काम तो खाली आपको सलाह देना है, बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपकी फीडबैक सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर तो ज्यादा ही अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ आज मैं, है राइट। इस बात पे तो लाइक कर देना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कार के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू की, और वो है कार का जो मेंटेनेंस होता है आने वाले कमिंग ईयर्स में वो क्या रहेगा, किसका कम पड़ेगा, टाटा नेक्सॉन पेट्रोल का या फिर सीएनजी का। एक्चुअली दोस्तों रियलिटी में अगर आपको बताऊं, इसका जवाब ना अभी किसी के पास नहीं है। इसका जवाब शायद टाटा के पास भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि पहली बार देश में टर्बो सीएनजी आई है। सो बेसिकली जनरल सेंस में क्या होता है, जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है वर्सेस टर्बो इंजन, तो टर्बो की जो कॉस्ट होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है मेंटेनेंस की। अब यहाँ पर ये जो सीएनजी आई है ये टर्बो इंजन में लगकर आई है,
सो ये तो भाई आने वाले एक आध साल में ही कंज्यूमर ही बता पाएंगे जो इसे खरीदेंगे कि भाई कार के जो अंदर के पुर्जे हैं, जो टर्बो में सीएनजी का जुगाड़ करा है हमारे टाटा जी ने, मतलब जो टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड, सो बेसिकली ईदर इट्स गोना बी अ सक्सेस और सम पेन फॉर द कस्टमर्स पॉकेट। क्योंकि यार देखो, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, ये कोई भी नहीं बता सकता अभी कि इसकी जो कॉस्टिंग है क्या आने वाली है मेंटेनेंस की। फर्स्ट टाइम देश में हो रहा है भाई, टर्बो सीएनजी आ रही है और अभी तक ये नहीं हुआ है। सो वी हैव टू वेट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एक और मेजर डिफरेंस जो आपको पेट्रोल वर्सेस सीएनजी में आएगा कि फिलहाल ऑटोमेटिक सीएनजी अवेलेबल नहीं है नेक्सॉन सीएनजी में, पर कंपैरेटिवली आपको डीसीए के ऑप्शन मिल जाते हैं नेक्सॉन पेट्रोल में। तो दोस्तों बेसिकली जो डीसीए है वो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसमिशन है टू बी ऑनेस्ट। सो वहां पर आपको स्मूथनेस काफी मिलती है जो आपको फिलहाल नेक्सॉन में नहीं मिलता है। तो ये थी मेरी आज की स्टडी फॉर यू गाइस। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी है, वो चीज अगर रह गई हो तो आने वाले दिनों में डिस्कस कर लेंगे। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग द वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।